हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल RSN मैथ्स। तो हम इस लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशिएशन का न्यू कंसेप्ट देखने वाले हैं। लेकिन प्रीवियस कुछ 7 लेक्चर में हमने कंपोजिट फंक्शन ऑफ का पार्शियल डेरिवेटिव देखा है, फिर यूलर्स थ्योरम के रिलेटेड एग्जांपल भी देखे हैं, उसका स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ देखा है। और इस लेक्चर में हम पार्शियल डेरिवेटिव व्हेन वेरिएबल टू बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट ये कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है कंसेप्ट, क्या कर रहे हैं हम इसमें। समझ रहे हैं कि दो फंक्शन दिए हैं, एफ ऑफ यू वी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरा फंक्शन ले रहे हैं जी ऑफ यू वी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आर टू फंक्शन। इन दोनों फंक्शन में टोटल वेरिएबल है 4, यू वी एक्स और वाई। अब हम ऐसा समझ रहे हैं इनमें से हमें ये पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हमें कौन सा डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का टारगेट हमारे सामने है टू फाइंड डी वाई यू बाई डी वाई एक्स और वाई। ये इसका मीनिंग क्या होता है ये पहले हम समझेंगे। तो यहाँ वेरिएबल कितने हैं, u वेरिएबल है, x वेरिएबल है और y वेरिएबल है। लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x बाय ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट। और ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए भी हमें क्या होना चाहिए, ये तीन ही वेरिएबल हो सके ऐसा इक्वेशन तैयार करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो दो फंक्शनल रिलेशन है इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन विच कंटेन्स 3 वेरिएबल कौन सा u x और y ऐसा रहे, ऐसा दोनों में से क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का यूज़ करके एक इक्वेशन तैयार करेंगे कि जो उस इक्वेशन में क्या u x और y तीन ही वेरिएबल हो सके। और उसके बाद क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x बाय ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट टर्म। फिर हमें क्या करना है, जो फंक्शन में u x और y तीन वेरिएबल है ऐसा फंक्शन का डिफरेंशिएशन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, उस वक्त y को कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो देखते हैं इसके रिलेटेड एग्जांपल, ताकि ये जो कंसेप्ट है हमें अच्छी तरह समझ में आ सकता है एग्जांपल देखने के बाद। तो एग्जांपल है आपके सामने, इफ़ u x प्लस वी वाई इज इक्वल टू 0 एंड u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इज इक्वल टू 1, देन हमें ये पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। और डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने के बाद उसका सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, ये पार्ट होना चाहिए। तो देखते हैं 1 बाय 1। तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों गिवन इक्वेशन है वो गिवन इक्वेशन एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, वो जो दोनों इक्वेशन है डायरेक्टली ले सकते हैं। तो पहला यू एक्स प्लस वी वाई इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। और ये जो दूसरा है उसमें क्या करेंगे, हम पहले एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड का लेंगे और ये जो एक्स वाई है वो राइट में शिफ्ट करने के बाद इसी तरह इक्वेशन हो जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब हमारा टारगेट जब ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का है, तो इसमें जनरली क्या है, u x और y तीनों ही वेरिएबल है। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज़ करके ये जो फी वेरिएबल है, फी वेरिएबल एलिमिनेट करना है, या तो फी के रिलेटेड जो टर्म है वो टर्म एलिमिनेट करना है। इसके लिए आप कौन सा भी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या करना है। पहले हमें पहला जो डेरिवेटिव है वो पहला डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का हमारा टारगेट होगा टू फाइंड
दिस पार्शियल डेरिवेटिव एलिमिनेट फी यूजिंग अलजेब्रिक मैनिपुलेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हमें ऐसा कौन सा भी सूटेबल आइडिया है वो यूज़ कर सकते हैं ताकि फी को एलिमिनेट कर सके। तो हम क्या करेंगे, ये फी वाई है और यहाँ फी एक्स है, ये दोनों टर्म सेम करेंगे तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद वो कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ फी वाई है और यहाँ फी एक्स है, तो एक्स से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो y है y का मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन 2 के साथ होगा। तो ये जो फी के टर्म है, फी के रिलेटेड टर्म है, ये टर्म क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। इसके लिए हम कौन सी आइडिया यूज़ करेंगे, अप्लाई इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं इक्वेशन 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ux इंटू एक्स यू एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, फी y इंटू एक्स ये हो जाएगा फी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। और इसी तरह इस पार्ट को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यू वाई स्क्वेयर प्लस फी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वेयर। इसी तरह ये टर्म हो जाएगी। तो ये जो टर्म है हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद इसी तरह लिख सकते हैं। तो ये आपके सामने है, सिंप्लीफिकेशन हमने दिया था अभी। तो ये इसी तरह इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। और ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इसका जो पार्ट है ये ऐसे लिख रहे हैं। अब ये सिंप्लीफाई करना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद ये माइनस करने के बाद पहली टर्म ये जो है माइनस हो जाएगी, दूसरी टर्म भी माइनस हो जाएगी, तीसरी टर्म जो है वो भी माइनस हो जाएगी। अब ये माइनस होने के बाद प्लस वी एक्स वाई और ये माइनस टाइम्स वी एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट क्या रहता है, यू ऑफ एक्स स्क्वेयर, उसके बाद माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस यू ऑफ वाई स्क्वेयर रहेगा। और ये जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं 0 माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वेयर हो जाएगा। फिर थोड़ा ये सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो पार्ट है ये इसमें हम u कॉमन ले सकते हैं और u कॉमन लेने के बाद ये जो पार्ट है वो ब्रैकेट में हम u इंटू ये क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ऐसा लिख सकते हैं। और थोड़ा सिंप्लीफाई u के लिए करना है, तो u के लिए क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू ये जो पार्ट है ये पार्ट कहाँ जाने वाला है, राइट हैंड साइड में जाके डिनोमिनेटर में जाने वाला है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और ये जो माइनस है हम यहाँ दे सकते हैं। अदरवाइज दूसरा भी तरीका है, इसका सिर्फ क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए, और इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्वोशंट रूल यूज़ करना पड़ेगा। आपके लिए कौन सी बेहतर आइडिया है ये आप ही समझ सकते हैं, और उसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लेंगे। अब आपने यहाँ क्या किया है, u की वैल्यू है इस टर्म में x और y में है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है क्या, तो हमें फाइंड आउट करना है डे बाई यू बाई डे बाई एक्स बाई ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट। तो ये पार्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे। ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे। तो देखते हैं इसका जो डेरिवेटिव है क्या होता है। तो डेरिवेटिव में क्या करेंगे,
ये जो u का डेरिवेटिव है, u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम ले रहे हैं u का डेरिवेटिव ये हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये माइनस साइन हम पहले ही देते हैं। अब ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ लेते हैं, वो क्या करेंगे हम थोड़ा सा ब्रैकेट में लेंगे। तो ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिया है और ये जो न्यूमरेटर है एक्स वाई स्क्वायर उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, एक्स लेना है, लेकिन एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है 1 और ये वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। माइनस करके फिर क्या करना है, ये जो एक्स वाई स्क्वायर है वो एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और ये जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम फिर ब्रैकेट में लेंगे और उसके बाद डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा अपॉन यहाँ क्या लिखना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यह डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। तो इसी तरह ये जो डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हमने क्वोशंट रूल यूज़ किया है। अब ये थोड़ा सा राइट हैंड साइड है वो सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं। अब ये सिंप्लीफिकेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, इसी तरह सिंप्लीफिकेशन जो है हम फटाफट सिंप्लीफिकेशन ही करते हैं, देखते हैं क्या होता है सिंप्लीफिकेशन। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, फिर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाई रेज टू 4 हो जाएगा और ये जो मल्टीप्लाई हुआ है ये भी यहाँ आ जाएगा। तो ये इसी तरह क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई रेज टू 4। अब ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ये x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यही हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। अब ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर का इस पार्ट के साथ ये हो जाएगा। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये -2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरह पार्ट हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं मिडल का जो माइनस है, मिडल का माइनस, ये माइनस और ये जो पार्ट है इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, ये पार्ट लेंगे और उसके बाद फिर वाई स्क्वायर न्यूमरेटर में कॉमन लेंगे, वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये जो पार्ट है इसी तरह ये पार्ट हो जाएंगे और इसी तरह ये जो है पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये आपके सामने पार्शियल डेरिवेटिव है। अब ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद दूसरा भी डेरिवेटिव हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दूसरा डेरिवेटिव का जो आइडिया है हम थोड़ा सा फास्ट लेना चाहते हैं। तो ये जो सेकंड डेरिवेटिव का पार्ट है ये हमें ये फाइंड आउट करना है, लेकिन ये डेरिवेटिव में वेरिएबल कौन से है, फी वाई एक्स, तो इसमें u नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, u को एलिमिनेट करना पड़ेगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज़ करके। इसके लिए आपके लिए जो सूटेबल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है वो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने जो चूज़ किया है वो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन ये है
इक्वेशन 1 को y से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 को x से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद वो जो दोनों इक्वेशन है उसका सब्ट्रैक्शन करना है। तो फिर क्या करते हैं, ये जो इक्वेशंस है वो इक्वेशंस मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन का सिंप्लीफिकेशन का पार्ट आ रहा है वो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो ये जो पार्ट है थोड़ा सा हम क्या करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा ये, तो ये इसी तरह कर रहे हैं। और ये जो पार्ट है सब्ट्रैक्शन करने के बाद यू एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ये वी वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स वी एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। और ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यही जो पार्ट होने वाला है फी के लिए, ये पार्ट फी के लिए हो जाएगा। तो फी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या फाइंड आउट करना है हमें, तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 4 का विथ रिस्पेक्ट टू y बाय ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट, ऐसे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट लेते हैं, क्योंकि बैक एंड में मैंने क्या किया है, डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, लेकिन आपको समझाएंगे एक डेरिवेटिव कैसे आता है। तो ये डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज़, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इसी तरह हो जाएगा अपन डिनोमिनेटर स्क्वायर, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये डेरिवेटिव मिलेगा। लेकिन आपको इसमें से फाइंड आउट क्या करना था, तो हमें फाइंड आउट करना था जो पार्ट दिया है वो पार्ट ये हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन ये जो डे बाई यू अपॉन डे बाई एक्स बाय टेकिंग वाई एज अ कांस्टेंट, ये आपके सामने पार्ट है, तो ये पार्ट यहाँ हम ले रहे हैं माइनस करके, ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये पार्ट क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब इनमें से डिनोमिनेटर देख रहे हैं, डिनोमिनेटर तो कॉमन ही है, तो डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, कॉमन लेने के बाद ये जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर ही सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, लेकिन ये क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स, ऐसा न्यूमरेटर का सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। लेकिन फिर आप देख सकते हैं ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स ये दोनों पार्ट सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, जब ये पार्ट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन आने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये भी हम कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन आने वाला पार्ट यहाँ लिखेंगे, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट में लेंगे। लेकिन जब ब्रैकेट में पार्ट आपको दिख रहा है वो ब्रैकेट में पार्ट है, वही सेम पार्ट यहाँ डिनोमिनेटर में है, उसका स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखो या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा, डिफरेंट नहीं होगा। तो यही क्या हो जाएगा, एक पार्ट के लिए डिनोमिनेटर का पार्ट एक कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यही पार्ट को क्या करते हैं हम ब्रैकेट रिमूव करके लिखते हैं। तो यही जो पार्ट है यही पार्ट हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और यही हमने किया है। तो इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो, कमेंट करो, और ये जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।